vibe and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience featuring exceptional coastal-inspired food in a beautifully designed atmosphere. एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त रात के जो है 1:15 हुए हैं, देखिए आप। और रात को 1:15 अभी से करीबन 10 से 15 मिनट पहले हमें एक कॉल आया था और उस कॉल के आधार पर ही हम यहाँ पर आए हैं। जब हम यहाँ पर आए, हम ये जो है कोविड वार्ड है, मॉर्चरी के बगल वाला कोविड वार्ड, और हमें बताते हुए बहुत ही एक दुखद समाचार के साथ हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ अमल एक भाई जो खड़े हैं, उनकी बहन की जो है अभी जस्ट जो है डेथ हुई है। और जब इन्होंने हमें कॉल किया था तो काफ़ी ये रो रहे थे और इन्होंने पहला शब्द ही ये कहा कि इनकी बहन को जो है मार दिए गए। तो हम सुन के ताजुब हो गए कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो इसी की जांच पड़ताल में जो है रात को 1:15 हो रहा है। आज जो है 30 तारीख रात को 1:15 हो रहा है। तो अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि 27 तारीख को जो है, जहाँ तक हमें पता चला, 27 तारीख को नील से इनकी बहन को जो है यहाँ पर लाया गया था। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्हें जो है सांस लेने में जो है प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उसी के चलते जो है उन्हें कोविड वार्ड में, जहाँ पर फीमेल को रखा जाता है, वहाँ पर उन्हें रखा गया। और हम आपको ऐसा कुछ एक वीडियो दिखाएंगे, आप देखकर ताजुब हो जाएंगे कि जितने भी महिला वहाँ पर जो पेशेंट है, उन लोगों ने जो है अपना बयान दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे पेशेंट ने खुद जो है बयान दिए है कि उस वार्ड में हो क्या रहा है। उनका सर्टिफिकेट लो कि कितना कोविड पेशेंट है इसमें, कि एसी चलाने से कोविड फैलेगा और बिना एसी का कोविड नहीं फैलेगा। बताओ, अंडरवन में कितना कोविड पेशेंट है और इस वार्ड में कितना कोविड पेशेंट है। सब पे टेस्ट होना चाहिए कि कितना कोविड। वो इतना तकलीफ होता, उसको इतना तकलीफ होता, लोग बोलते हैं कि उसको देखो करके। क्या बोलता, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आके छाती दबाता, क्या फायदा बताओ? ऐसा डॉक्टर का क्या फायदा, आप खुद बताइए। इन लोग हमारा कोई रिश्तेदार नहीं लगता। इन लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई जान पहचान नहीं है। क्योंकि हम लोग आगे तो देखा ना, वो इतना तड़पती थी। एक डॉक्टर राउंड में सुबह आके जो किया, सिस्टर बोलती मेरी तबीयत खराब है, फिर ड्यूटी क्यों लिया? हम लोग बॉडी नहीं लेगा जब तक उन लोग सर्टिफिकेट लिख के नहीं देगा इस वार्ड में कितना कोविड पेशेंट है। हम लोग बॉडी नहीं लेगा, जीबी पर लेगा बॉडी। सीरियस कुछ भी हो, ये वार्ड में रखने ही नहीं, डॉक्टर चाहिए क्या? बॉडी लेगा नहीं हम लोग, सीरियस पेशेंट होके यहाँ लेगा नहीं हम लोग। आईसीयू में लेके जा सकते हैं ना। बोला कल ऐसा जब हम लोग ऐसी कोई आदमी बैठ के जाके बार-बार उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जब नर्स अवेलेबल है तो हम उनको जाके रीच आउट कर रहे हैं, राइट? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डॉक्टर को इमीडिएटली यहाँ पे भेजना। और उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ड्यूटी नर्स से बोलते मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सीरियस पेशेंट को देखने के लिए तबीयत ठीक नहीं है तो तुम एडमिट हो जाओ, छुट्टी ले लो। व्हाई यू ऑन ड्यूटी? छुट्टी ले लो, एडमिट हो जाओ। और डॉक्टर के पास उनका ये एक्सक्यूज है कि हमारा फोन नहीं लग रहा है डॉक्टर के पास। हम लोग डॉक्टर क्या उनका फोन में नेटवर्क नहीं है। ठीक है, हम लोग खुद बोलते हैं ना, और भाई लेके जाओ, नहीं तो उसको दो से फोन नहीं लगता। इंटरकॉम नहीं है हम लोग के पास में, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें इंटरकॉम नहीं है। फोन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। उसको भैया
लोग सब अपना सोच से तड़पते ही है। उन लोग जब तक लिख के नहीं देगा इस वार्ड में कितना कोविड पेशेंट है तब तक हम लोग बॉडी लेगा नहीं। मतलब पेशेंट को मतलब क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है डॉक्टर को पता ही नहीं, 3 दिन से एडमिट है। कौन डॉक्टर देख रहा था यहाँ पर? क्या है, रचोड़ी है ना, नाम तो नहीं पता, M3 में रहता है स्पेशलिस्ट। स्लिप होगा ना, स्लिप में मेंशन होगा। फाइल उनके पास रहता है। देखिए इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, अभी तक यहाँ पर कोई तो आके मतलब देखा भी नहीं है कि क्या हुआ करके। तो हम आपको एक बात बता दें पहले, जैसा हमें न्यूज़ जो आपको दिखा रहे हैं ना, और जो हमने वार्ड का जो वीडियो है, जितने भी पेशेंट थे ना उनकी मर्जी से हमने लिए, वो खुद अपना दुख जो है बता रहे हैं। जैसा उनका ये कहना है कि जिसका दवाई है उसे छोड़कर और किसी को दिया जाता है, जैसा इस पेशेंट के साथ हुआ है जिनकी डेथ हुई है, उसे जो है न्यूमलाइज़र लगाना चाहिए था, लेकिन दूसरे नंबर के पेशेंट के पास जो है न्यूमलाइज़र लेकर जाते हैं और उन्हें लगाया जाता है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं ना वहाँ पर जो है, तो उन सबको हम एक तरफ से थैंक्स भी कहते हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही आज ये सच्चाई जो है सामने आई है कि उस वार्ड में जो कोविड वार्ड है कितनी वहाँ पर नेग्लिजेंस है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के पेशेंट्स कह रहे हैं, और हम दावा करते हैं कि पेशेंट तो कम से कम वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले हम अमल जी से बात करते हैं और जानते हैं आखिर हुआ क्या है। बताइए सर। मेरी बहन जब नील से आई तो चलती फिरती थी, बात करती थी जी। थोड़ा बहुत सांस लेने के लिए तकलीफ़ था। मंडे ठीक ठाक थी। ट्यूसडे मिडनाइट में उनको ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, उनको ऑक्सीजन दिया गया। वेडनेसडे पूरा दिन गया, डॉक्टर एक राउंड में आया, सुबह चला गया, कोई नहीं आया। नर्स ओनली दवाई देने के लिए आता है, और उनका ये काम है जब भी हम आते हैं अटेंडेंट बाहर जाओ, बस एक ही काम है, अटेंडेंट बाहर जाओ। पेशेंट तड़प रही है 2 दिन से, बगल वाला पेशेंट उनको बोल रहा है कि मैडम इनको शिफ्ट कीजिए आईसीयू में, तड़प रही है, कोई रिस्पांस नहीं है। ड्यूटी नर्स बोलती है मेरा तबीयत ख़राब है, बुलाने से 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद आती है, बोलती है मेरा तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब है तो अब छुट्टी लीजिए, आप एडमिट हो जाइए, और भी कोई है ड्यूटी करने के लिए। मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो बगल तो नर्स, ड्यूटी नर्स। तो हम आपको बता दें यहाँ पर जो है काफ़ी सारा वार्ड जो है खाली है, आप वहाँ पर भर्ती हो जाइए ना। इतनी शर्मनाक बात है ना ये, जैसा वो लोग कह रहे हैं। पेशेंट को देखने के लिए जब वो लोग आते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है तो आप आइए ही मत, कम से कम आपका जगह और कोई आएगा, आकर कम से कम जो पेशेंट्स है उनका तो कुछ भला होगा ना। और आगे सुनिए, पेशेंट गर्मी से तड़प रही है, बोल रही है कि एसी चलाइए। ड्यूटी नर्स बोलता है एसी चलाने से कोविड फैलेगा, ये कोविड वार्ड है। तो ये सर्टिफिकेट दे हमें कि इस वार्ड में कितने कोविड पेशेंट है। अगर कोविड पेशेंट है तो नॉन कोविड को क्यों एडमिट किया है। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे, जब तक इसका जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, हम बॉडी नहीं लेने वाले हैं। हमारा पेशेंट तो गया, ये किसी और के साथ ना हो। लापरवाही और भी है, उनको नेबुलाइज़र लगाना है, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। नेबुलाइज़र लगाने के लिए ड्यूटी नर्स ने आया को भेजा। बेड नंबर 24 में पेशेंट है, आया नेबुलाइज़र लेके बेड नंबर 23 में जाके जो ठीक ठाक पेशेंट है उनको नेबुलाइज़र लगा रही है ज़बरदस्ती। वो पेशेंट मना कर रही है मुझे नहीं चाहिए। वो पेशेंट आया को लेकर के दोबारा नर्स के पास गई, तब आया आकर के दोबारा बेड नंबर 24 में नेबुलाइज़र लगाया, और उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, बस खाली मशीन चल रहा है। जब वो इंजेक्शन लगाने के लिए आती है, जब पेशेंट तड़पती है तो नर्स बोलती है क्यों नाटक कर रहे हो। कौन सा पेशेंट यहाँ पे नाटक करने के लिए आता है, इन लोग लिख के दे। इनका लापरवाही ज़्यादा हो गया। हर महीने हर दिन इन लोग एक एक पेशेंट को ऐसे मारते हैं। दिस इज़ नॉट ए नेचुरल डेथ। ये बीमारी से नहीं मरा है, इसको मारा गया है, लापरवाही ने मारा है। इनका सिस्टम ख़राब है। डॉक्टर्स मरने के बाद में डॉक्टर्स आते हैं, तड़प रही है पेशेंट 15-20 मिनट से, नर्स बोलते हैं मेरा फ़ोन नहीं लगता है। डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर अमेरिका में रहता है, विदिन जीबी पंत एक आदमी दौड़ के नहीं जा सकता है। हम आते हैं तो हमको 2 मिनट में निकाल देता है ड्यूटी नर्स, तब टाइम मिलता है उनको आप बाहर जाइए, ये बोलने के लिए उनको टाइम मिलता है, लेकिन पेशेंट कैसा है वो देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हम जब भी आते हैं हमको 2 मिनट में निकाल देता है, आप बाहर जाइए। तो आप देखिए ना, आप लोग देखिए, फिर हम नहीं आएंगे। आपके भरोसे हम पेशेंट को छोड़ के जाते हैं और आप लोग ऐसा करते हो मेरा तबीयत ख़राब है नहीं आ सकते। अरे आपका तबीयत ख़राब, सो जाइए जाकर के घर पे, छुट्टी ले लीजिए, सरकार छुट्टी देता है आपको।
नहीं तो नौकरी मत कीजिए, नहीं होता है तो करना है तो ठीक से कीजिए, नहीं तो नौकरी मत कीजिए। बहुत लोग लाइन में लगा हुआ है करने के लिए ठीक से। पेशेंट को मारने के लिए आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिलता है। एसी सरकार ने लगाया है पेशेंट के लिए, बोलता है एसी चलाने से कोविड फैलेगा। तो इन लोग लिख के दे इस वार्ड में कितने कोविड पेशेंट है, अगर कोविड पेशेंट एक भी है तो नॉन कोविड को उसमें क्यों रखा है। और जब हम यहाँ पर आए तो हम आपको बता दें, हमें भी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि काफ़ी पेशेंट्स वो लोग खुद कह रहे हैं कि ऐसा आज जैसा आपकी बहन के साथ हुआ है ये चीज़ उन लोगों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि जैसा आपने बताया नेबुलाइज़र आपकी बहन को लगाना था, लेकिन जो है उसके जो बगल में जो पेशेंट है उन्हें लगाने चले गए। नेबुलाइज़र लगाना किसका ड्यूटी है ये भी DHS बता जस्टिफाई करे। ड्यूटी आया का काम है या ड्यूटी नर्स का काम है एक पेशेंट को नेबुलाइज़र लगाना? क्या ड्यूटी नर्स इतना ज़्यादा बिजी है कि वो जाके आया के साथ में देख भी नहीं सकते कि किस पेशेंट को लगाया, कैसे लगाया? क्या आया क्वालिफाइड है नेबुलाइज़र लगाने के लिए? क्वालिफाइड है तो वो क्यों गलत पेशेंट को जाके लगा रही थी? आया का काम अगर नेबुलाइज़र लगाना है तो नर्स का क्या काम है? आया का क्या क्या काम है उन लोग बताए। अगर आया ही वही करेगी तो नर्स को क्यों रखा इतना पेमेंट दे करके? यू सेड जैसा आया ने लगाया, इफ़ दे आर क्वालिफाइड देन हम उन्हें आया क्यों कहते हैं? उन्हें तो हम नर्स क्या कहेंगे या डॉक्टर कहेंगे। तो सिंपल सी बात आते हैं ना, ये तो नेग्लिजेंस दिन ब दिन जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और वो सच दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए तो हमें जो है यहाँ पर रोक टोक रहे हैं। क्यों हम आकर क्या हम कुछ गलत दिखाते हैं? जो फैक्ट है हम तो वही दिखाते हैं ना। पेशेंट का डेथ होने के बाद में 5 डॉक्टर आ गए विदिन 5 मिनट्स। कैसे आए? आधे घंटे से पेशेंट तड़प रही थी, उनके पास उनको फ़ोन नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, विदिन 5 मिनट्स 5 डॉक्टर आ गए। जब मैंने बोला डॉक्टर को अभी आप लोग क्यों आए, आप लोग जाइए सो जाइए जैसे सो रहे थे। सुबह से पेशेंट तड़प रही है, आप लोग क्यों नहीं देखा? बोला डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर मुझे बोलता है कि आप लोगों ने हमको क्यों नहीं बोला? डॉक्टर आप है कि मैं हूँ? आपको पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को ICU में लेके जाना है, कि इस पेशेंट को किस वार्ड में रखना है। और हम आपको नहीं बोल सकते, हम आपको, वो आपका काम है, वो डॉक्टर का काम है कि इस पेशेंट को कहाँ रखना है, किस पेशेंट को किस वार्ड में लेके जाना है, हम नहीं बोल सकते। और जब इसने बोला है नर्स को बोला तो नर्स बोलती है तुम ज़्यादा जानते हो। जैसे कि जब डेथ हुआ है उस टाइम इन्हें बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बताया कि पेशेंट इतना ज़्यादा सीरियस था, उनको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए था। तब क्यों बोल रहे कि आपको बोलना चाहिए था जब वो ज़िंदा थी? जब मैंने बोला कि उनको जब इंजेक्शन लगा रहे उनको कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है मैंने फ़ील किया, तो इसलिए मैंने बोला कि आप प्लीज़ मैम आप प्लीज़ उनको थोड़ा धीरे थोड़ा स्लोली इंजेक्शन लगाइए। ये मैंने बोल के एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। तब मुझे सुना रहे कि आप नर्स हो कि मैं नर्स हूँ, आप मुझे अपना काम सिखाओगे, अपना बीच में मत बोलिए, हमें पता है हमें कैसे काम करना है अपना। तब वो मुझे 50 बातें मुझे सुनाइए, ठीक है? तो बाद में क्यों बोल रहे कि इनको बोलना चाहिए? तो फिर डॉक्टर तो हम ही बैठे हैं ना, तो आप तो डॉक्टर है ही नहीं, तो उनका काम क्या है हम बताएंगे उन्हें। तो ये चल रहा है। देखिए चल तो कुछ भी रहा है, लेकिन इसमें जो है हमें बताते हुए भी काफ़ी शर्म महसूस हो रही है। क्योंकि इसमें जो है लोगों की जान जा रही है, लेकिन इससे हेल्थ सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेशन या DHS या यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं इनको जो है इससे कोई एहसास नहीं हो रहा है उन लोगों को। और आखिर आपने ऐसा वर्ड यूज़ क्यों किया कि आपकी बहन को जो है मारा गया? जब पेशेंट सीरियस है दिखता है उनको, पेशेंट बोल रही है मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है, गर्मी लग रहा है, आप AC चलाइए, AC ऊपर 2 रखा हुआ है। ड्यूटी नर्स बोलती है कि AC चलाने से कोविड फैलेगा, ये उनका रिस्पांस है। अगर ऐसा रिस्पांस रहेगा, ऐसा गलत बात करेंगे तो ये तो मारा गया है। और उनको पता होना चाहिए शिफ्ट करना है, पेशेंट सीरियस है तो उनको शिफ्ट करना चाहिए कहीं और, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हम आपको एक बात बताते हैं, जैसा आपने हमें यहाँ पर बुलाया तो हमें भी यहाँ पर रोका गया। आखिर क्यों? आपने तो हमें यहाँ पर बुलाया था, आपकी बहन की डेथ हो गई है करके। तो हमको तकलीफ हो रहा है, उनको तकलीफ नहीं हो रहा है ना। तकलीफ मुझे हो रहा है, मेरी बहन, हम लोग छोटे बचपन से एक साथ खाए खेले, तकलीफ मुझे हो रहा है, उनको नहीं तकलीफ हो रहा है, उनका कोई नहीं गया है तो तकलीफ मुझे हो रहा है। बगल वाले पेशेंट हमारा कोई रिश्तेदार नहीं लगता है, हमारा कोई जान पहचान नहीं है, उन लोग बोल रहे हैं कि हमने खुद बोला 10 बार कि पेशेंट को शिफ्ट कीजिए, पेशेंट तड़प रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। तो आपका ये कहना है कि डॉक्टर्स जो है वो आकर आपकी बहन को जो है वो लोग ट्रीट नहीं करे और वो लोग जो है उनका ट्रीटमेंट ही नहीं करे, जो भी है वो आया वगैरह जो भी नर्सेस जो भी आ रहे थे और वो भी प्रॉपरली जो है ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, राइट? इर्रेस्पॉन्सिबल, बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल।
ये सिंपल स्टेटमेंट उनका सब कुछ दिखाता है कि एसी चलाने से कोविड फैलेगा। सारे बेवकूफ़ है यहाँ पे। अंडमान में कितने कोविड पेशेंट है और इस वार्ड में स्पेशली कितने कोविड पेशेंट है। पेशेंट बोल रहे हैं मुझसे नहीं रहा जा रहा है, नहीं रहा जा रहा है, गर्मी लग रहा है, या तो आप एसी चलाइए नहीं तो उनको शिफ्ट कीजिए दूसरे वार्ड में। एसी चलाने से कोविड फैलेगा, ये कौन सा स्टेटमेंट है उनका। और इसी से पता चलता है कि उन लोग कितने रिस्पॉन्सिबल है और उनको कितना जिम्मेदारी। डेली टेलीग्राम तो हम लोग रोज़ देखते हैं, लेकिन अगर कोविड का एक केस भी अगर सामने आता है तो वो डेली टेलीग्राम में जो है वो तो बराबर छपता है। लेकिन अभी तो कोविड के केसेस अंडमान निकोबार में एक भी नहीं है। फिर आखिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन लोग सर्टिफिकेट दे हमको कि इस वार्ड में कितने कोविड पेशेंट हैं, एसी चलाने से बाकी को कोविड फैलेगा। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे, जब तक हमको जस्टिफाई नहीं करेंगे इस स्टेटमेंट का, बाकी तो रहा, तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। हमारा पेशेंट तो गया दुनिया से। किसी और के साथ ऐसा ना हो, ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी और पेशेंट के साथ में ना हो। हम अपना बॉडी, हमको शहीद द्वीप लेके जाना है, बॉडी हम नहीं लेके जाएंगे, बॉडी इनके जिम्मे। तो एट लास्ट आप एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ सेक्रेटरी जितने भी उच्च पद के अधिकारी जो है देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, खास करके DHS और MS से? सबको पता है पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक ऐसे ही है, ढीला। सबको पता है पेशेंट मर जाएगा, उसका अटेंडेंट 2-4 बार 1-8 घंटा चिल्लाएगा, रोएगा, चला जाएगा। हमारा काम यही है, सबको पता है। सबको बराबर 8 घंटे का नींद लेना है, महीने के एंड में तनख्वाह लेना है, बस, और कुछ नहीं। तो देखिए, बड़ी ही शर्मनाक बात है ये कि पेशेंट को जो है देखने नहीं आता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो है उनके अटेंडर्स कह रहे हैं और अगल बगल के जितने पेशेंट्स हैं वो लोग कह रहे हैं। तो अब हम इसके आगे और क्या कहें। तो हेल्थ सेक्रेटरी से हम यही गुजारिश करते हैं कि जीपद में आए दिन हम लोग आते हैं, दिन रात जो है हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हम दिखाते हैं सच। इससे हमें तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, कम से कम आप लोग के अंदर इंसानियत है ना। कम से कम आप लोग तो आकर देखिए कि आपके हॉस्पिटल में यहाँ हो क्या रहा है। लोग मर रहे हैं यहाँ पर, नेग्लिजेंस की सीमा ही नहीं है यहाँ पर, हद पार हो चुकी है। क्यों आखिर ऐसा? हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है, अगर आप लोग नहीं हो रहे तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे नहीं हो रहे तो वो लोग जो है अपना त्याग पत्र दे दे। काफ़ी लोग हैं लाइन में, वो लोग अपना काम करेंगे। हर वार्ड का यही समस्या है, हर वार्ड का, जीपन में हर वार्ड का यही समस्या है। हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। कुछ केसेस जो है दब जाता है और कुछ केसेस जो है, जैसा अमल भाई ने जैसा हमें यहाँ पर बुलाया, तो इस तरह के केसेस जो है मीडिया के सामने आते हैं। तो लेकिन सच दिखाना ही हमारा काम है और हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन इससे आप लोगों को कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो तो देख कर ही लग रहा है। जी बताइए, बोलिए। जी, मैं वहाँ पे थी, जो चीज़ें हुई है मैं सामने थी उनके साथ। कल से वो तड़प रही है, मेरी मासी है वो, तो मुझे पता है उनको कैसा फ़ील हो रहा था। बार बार जाके वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर रहे, यहाँ पे जो अवेलेबल नर्स थे उन्हें जाके हम रीच आउट करेंगे ना, हम जाके उन्हें बोलेंगे। हमने जाके बार बार बोला। इनफैक्ट वहाँ पे जो पेशेंट थे उन्हें पता चल रहा था कि वो सामने मेरी मासी क्या फ़ील कर रही थी। वो खुद पेशेंट है, वो खुद जाके वहाँ पे नर्स को इन्फॉर्म कर रही है कि आप आके इनको देखिए, ये इतना मतलब सीरियस हो चुका है। पर उनको कोई परवाह ही नहीं है। आ रहे आधे घंटे बाद, 20 घंटे बाद, वो भी एकदम फ्री स्टाइल में आके फिर हाँ देख रहे। अच्छा, जब नेबुलाइज उन्होंने लगाया तो वो चल नहीं रहा है ठीक से, फिर बोलते हैं अच्छा इतना नाटक कर रही हो। नाटक कोई करता है ऐसे? किसी का जान जा रहा है वो नाटक करता है? और आज जैसे हुआ, आज मैं थी वहाँ पे, मैंने जाके बहुत बार बोला है पर तब भी नहीं आए। फिर वहाँ पे पेशेंट भी जाके बुलाई, फिर आई, एक आई, आने के बाद वो नेबुलाइज़र वाला ऑन करिए मशीन करके चली गई, देखी नहीं कि चल रहा है कि नहीं। उनको तभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। तब मैंने जाके नोट किया कि हाँ, नोटिस किया वहाँ पे नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर वहाँ पे उनका कुछ ध्यान नहीं है। बाद में जाके मैंने बोला कि वहाँ पे नहीं चल रहा है, हमने खुद जाके उसको ठीक करके दिया है। वो कुछ काम नहीं कर रहे, ना नर्स कर रहे, ना डॉक्टर्स, एक डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। जब उनका हालत इतना ख़राब हो चुका है तब क्या था? एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ना, इतना ज़्यादा इमरजेंसी केस है, नहीं बुलाए। और वो भी तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है जब हम आए। सुनिए, जब मतलब उनका जान जब चला जाएगा ना, ऐसा हाल हो गया था, तब भी एक डॉक्टर नहीं आए। एक नर्स का रिस्पांस यही था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका मन ही नहीं कर रहा है पेशेंट को देखने के लिए। उस नर्स का नाम आप जानती हो क्या? नर्स का नाम नहीं जानती, पर मैं दिखा सकती हूँ कौन है।
और फिर हमने बोला कि डॉक्टर को कॉल कीजिए, इतना ज़्यादा सीरियस हो गया। उनका रिस्पांस यही आया कि कॉल नहीं लग रहा है डॉक्टर को। डॉक्टर कहाँ रहते हैं और कौन अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे जब इतना इमरजेंसी केस है? नहीं था। जब उनका जान चला गया है, हमें भी पता चल गया है कि वो नहीं है, तब जाके 4, 5, 6 डॉक्टर आ गए तुरंत एकदम। तब कैसे आ गए? तब तो कॉल चला गया था शायद, नहीं? तो इसी साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरामैन योगेश के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।